नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ, ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी पंजाब के यमुना नगर इलाके की है। वाकई जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि एक औरत इतना निर्दयी कैसे हो सकती है, इतनी हवस की भूखी कैसे हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि जिसकी आदत होती है वो अपने आदत से मजबूर होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी कोई कर दे, लेकिन वो करेगी तो अपनी ही वाली। वाकई ये कहानी एक हवस की पुजारन औरत की है, जिसको सुनने के बाद वाकई आप एक बार शर्मसार हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी औरतें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं। वाकई इसको सुनिए आप। जो आज की कहानी है, मैं उसको सीधा सीधा कहानी का रुख कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि आप बीच में स्टार्टिंग में इधर उधर की बातें ना किया करिए, जो भी बातें हैं उसको लास्ट में कहा करिए। तो भाई मैं अब से मैं यही करूंगा कि पहले पूरी कहानी सुना लूंगा, फिर जो भी बातें होंगी आपसे मैं लास्ट में शेयर कर दिया करूंगा। मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप लोगों को जो जरूरी सूचना होती है वो इसलिए पहले बोल देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं। बस एक विनती और एक गुजारिश हमेशा करता रहूंगा कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वारदात के परिवार में हिस्सा बनिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जो आज की कहानी है वो पंजाब के यमुना नगर की है। यमुना नगर का एक परिवार, जिस परिवार का मुखिया सुरेश होता है, और सुरेश की एक पत्नी होती है। पत्नी जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। और रश्मि, जिस औरत का नाम था रश्मि, रश्मि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि वो 42 साल की है, सॉरी 40 साल की है। 40 से 42 लगभग उसकी एज थी। रश्मि बेहद खूबसूरत थी। अब इसी का फायदा उठाते हुए जब वो उसका जो पति था, यानी जो सुरेश था, वो आर्मी में था, आर्मी का हस्बैंड है, लेकिन उसके बावजूद वो उस अपने हस्बैंड को छोड़ने की कगार पर आ जाती है। वो कहती है कि एक पंचायत बुलाती है और कहती है कि जो ये मेरा पति है वो मेरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है, मेरी भूख को नहीं मिटा पाता है। जब ये बातें पूरी पंचायत के बीच वो कह रही थी, तो जितने भी वहां पे सरपंच थे, जितने लोग पंच थे और गांव के बाकी जितने लोग थे, सबकी निगाहें शर्म से नीचे झुक गई थी कि ये क्या बोल रही है। लेकिन वो जो औरत थी रश्मि, ये एक बार भी नहीं शर्माई, एक बार भी नहीं उसके अंदर हया आई या शर्म आया कि वो ऐसी बातें कैसे कर रही है। और उसने ये बातें बेझिझक मुंह सर को उठा करके बोला था। जब ये बातें उसका पति सुनता है, गांव के लोग सुनते हैं, तो वाकई सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। उसका पति वहां पर बार बार विनती कर रहा था कि देखो हम लोगों की एज इतनी ज्यादा हो गई है, और तुम इस उम्र में ऐसी हरकत करोगी, ऐसी बातें करोगी, तो बताओ कैसे चल पाएगा। जब ये बातें रश्मि सुनती है तो वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनके साथ रह लूंगी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम अपना रास्ता देख लो। जब ये बातें सुरेश सुनता है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये मेरे साथ रहती है तो वाकई कुछ गलत ही करेगी, जो बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त से जब बाहर जाएगा तो फिर कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि आर्मी के जवान को आप लोग जानते ही हैं, जितने वो देश के प्रति वफादार होते हैं, अगर उनसे कोई अगर गद्दारी करता है, एक देश से दूसरे देश की बात देख लीजिएगा, हिंदुस्तान से अगर कोई भी देश गद्दारी करता है तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। तो सोच लीजिए कि उसी सोल्जर की अगर पत्नी अगर ऐसा करे तो वो क्या करेगा। अब जब ये बातें वो सोचता रहता है, फिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है, तो वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो आर्मी का जवान था, जो सुरेश था, वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है, सरपंच के बीच में। उसके बाद जो पत्नी है वो अपने बच्चों के साथ दूसरे गांव में चली जाती है, और दूसरे गांव में एक आदमी से वो शादी रचाती है। और शादी रचाने के बाद फिर कहती है, उससे कहती है कि देखो मेरी इच्छाएं तुम अगर पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जीवन रहूंगी। सोचिए आप उस 42 साल की औरत के बारे में एक बार सोच के देखिए। 40 साल से 42 साल जिसकी उम्र है, उस उम्र में उसके अंदर हवस की कितनी ज्यादा इच्छा थी कि वो इस उम्र में ऐसा करने के लिए तैयार थी, ऐसा कर रही थी। जिसके 2 जवान बेटे बड़े बड़े हो गए हैं, और उस अपने उन दोनों जवान बेटों का लिहाज किए बगैर वो औरत
इस कदर अपने हवस की पुजारन हो चुकी थी कि वो अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने का जो सिलसिला था वो जारी की थी। अब जब दूसरे औरत माफी चाहते हैं, दूसरे आदमी यानी जिसका नाम सुमित होता है, माफी चाहते हैं, सुमित होता है। जितने भी इसमें नाम बताए गए हैं सभी नाम काल्पनिक है, ओरिजिनल नाम इसमें कोई भी नहीं है, ओरिजिनल नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं। सुमित से शादी होती है, सुमित के साथ वक्त गुजारती है, कुछ समय बीतता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि ये उसके बस से बाहर की बात है, ये उसके साथ भी नहीं रह सकती, क्योंकि जो उसके अंदर की जो हवस थी वो सुमित भी पूरी नहीं कर पा रहा था। जब ये देखती है तो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी। अब ये इतना बोल करके फिर उसके साथ छोड़ के और फिर एक तीसरे व्यक्ति यानी कि अपने ही गांव में, जिस गांव में पहले उसकी शादी हुई थी, उसी गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नरेश होता है, और उस व्यक्ति के साथ वो रहने लगती है। रहते रहते जब वक्त गुजरता रहता है, कुछ समय जब गुजरता है तो फिर जो रश्मि है वो सोचती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि वो जो जो नरेश नाम का जो व्यक्ति है वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा है। यानी कि एक 41-42 साल की औरत जिसके अंदर हवस कितनी भूख है कि वो अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बना रही है, अलग अलग मर्दों के साथ संपर्क में आ रही है। वाकई ये कहानी बेहद हैरतगंज है। जब वहां से उसकी इच्छा जब नहीं पूरी होती है, कुछ वक्त गुजरता है, तो वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे छोड़ दो। जब ये वो कहती है तो वो कहता है कि तुम्हारी उम्र लगभग इस समय 45-46 साल की हो गई हो, तुम मेरे ही साथ रहो, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। वो बार बार विनती कर रहा था, गुजारिश कर रहा था, लेकिन जो रश्मि है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जब उसको छोड़ देती है, छोड़ने के बाद कुछ वक्त गुजरता है, फिर अपने दोनों बच्चों के साथ वो उसी गांव में रहने लगती है। जब उसी गांव में रह रही होती है, कुछ वक्त गुजरता है, तो गुजरने के साथ साथ एक दिन उसका जो फोन है वो अचानक खराब हो जाता है। जब उसका फोन खराब हो जाता है तो वो एक व्यक्ति को जानती थी, जिस व्यक्ति का नाम अजीत था। अजीत की दुकान पर जाते, अजीत की जो व्यक्ति था उसकी मोबाइल की दुकान थी। जब मोबाइल की दुकान पर वो पहुंचती है तो वो कहती है कि भैया देखिए, ये मेरा फ़ोन है और ये ख़राब हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फ़ोन को ये बना दीजिए। जो अजीत नाम का लड़का है वो कहता है कि ठीक है भाभी जी, मैं आपका ये फ़ोन बना दूंगा, लेकिन अभी वक्त लगेगा। वक्त का मतलब कि आप इस फ़ोन को कल आकर के ले जाइएगा। जब ये बातें रश्मि सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब जो रश्मि है वो चली जाती है घर, और जो अजीत है वो फ़ोन को बनाता है, और बनाने के बाद अगले दिन जब फ़ोन ऑन होता है तो वो उसकी गैलरी चेक करता है। ऐसे नॉर्मली उसका फ़ोन जब खोलता है तो फिर उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं होता है, तो आमतौर पे लोग स्क्रॉल करके सारी चीज़ें चेक करके देख लेते हैं कि फ़ोन ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। जब ये चीज़ें वो देख रहा था तब तक उसकी अचानक नज़र उस गैलरी में उसके कुछ वीडियोज़ पे पड़ी, कुछ फ़ोटोज़ पे पड़ी। जब ये चीज़ अजीत देखता है तो वाक़ई वो हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो परेशान हो जाता है। और फिर वो तुरंत अपने उसी गाँव के व्यक्ति यानी कि जिसकी वो पहले पत्नी थी, यानी कि सुरेश, जिसकी वो पत्नी थी, उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद सुरेश को वो सारी वीडियो दिखाता है। और वीडियो दिखाने के बाद जब वीडियो देखता है सुरेश तो वाकई वो हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। अब तो वो पत्नी भी नहीं है, वो तो डिवोर्स्ड है, यानी कि वो तलाक हो गया था उन दोनों का, लेकिन फिर भी वो जो औरत थी, जो फ़ोन में जो वीडियो था, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। जो वीडियो था, मैं आपको बता दूं कि वो इस वीडियो में अपने ही बड़े बेटे के साथ और छोटे बेटे के साथ वो औरत संबंध बना रही थी, और संबंध बनाते वक्त ही वो वीडियो बना ली थी। और वीडियो बनाने का सिलसिला उसमें कई बार था, जिसको देखने के बाद सुरेश हैरान हो गया, परेशान हो गया। साथ ही साथ जब उसको लगता है कि ये औरत अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये देखते हैं तो कई मर्दों की ज़िंदगी तबाह की है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि ये अब हमारे बेटों की भी ज़िंदगी को तबाह कर देगी।
वो उस वीडियो को लेकर के पहुंच जाते हैं उसी यमुनानगर थाने में, और थाने में उस वीडियो को दिखा करके कहते हैं कि साहब ये मेरी पत्नी है, ये हवस कितनी भूखी है कि ये किसी के साथ भी संबंध बना लेती है। देखिए यहाँ पर वो मेरे बेटों के साथ भी ये वही काम कर रही है। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो फिर वो वाकई वीडियो देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस पूरे अपने दलबल के साथ जाती है और उस रश्मि नाम की औरत को अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो वाकई जो आज की कहानी थी ये एकदम अपने आप में हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि हमारे वीडियो के लास्ट में हमेशा चलता है, कुछ भाई कमेंट किए हैं, मैं उनके कमेंट में नाम लेना चाहूंगा। एक है रामू कुमार, ये है नेपाल से, नवल पारसी नेपाल से ये मैसेज कर रहे हैं। और एक है मनोज सिंह, इन्होंने कहा था कि हम कहानी के स्टार्टिंग में कोई लेक्चर न दे, तो भाई मैं लेक्चर नहीं देता, मैं आप लोगों से बस विनती और गुजारिश करता हूं। एक है अनिल शेख, तो चलिए भाई हम आपकी बातों से सहमत हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो बातें बोली हैं उन बातों का ध्यान दिया जाए। बाकी कमेंट करने के लिए आप दोनों लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगले नंबर पे हैं ये अशोक जी हैं, ये अररिया बिहार से है। मैं कोशिश करूंगा कि जो अररिया है, अररिया की भी काफी क्राइम की कहानियां हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा बिहार के अररिया की। एक है रियाद, सऊदी अरबिया से, इन्होंने रियल वॉरियर्स करके इनकी आईडी है, और ये रियाद से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो तहे दिल से शुक्रिया भाईजान आपको कि आप वहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। एक है आसद नाम से है, तो धन्यवाद भाईजान आपने कमेंट किया है। एक है कुंदन सिंह पाल, ये नासिक महाराष्ट्र से हमारी कहानी को सुनते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान आपको भी। और एक है अमर सिंह भास्कर, यानी कि ये इनका जो आईडी था अमर सिंह भास्कर नाम से, और ये जो है इनका जो नाम है वीना भास्कर, ये है आगरा से। तो तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। एक है नासिर पठान जी, ये कमेंट करते हैं, नासिर पठान भाईजान आपको तहे दिल से शुक्रिया, आप कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रहिएगा। अगले नंबर पे है हमराज स्वामी राजस्थान से, इन्होंने कमेंट किया है। जब ये कमेंट मैं पढ़ता हूं तो वाकई दिल खुश हो जाता है कि इतने दूर दूर से लोग हमें कमेंट करते हैं, हमें देखते हैं, तो वाकई ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग इस काबिल समझ रहे हैं, इस ऐसा कर रहे हैं। चलिए अगले नंबर पे है समीर लालानी फ्रॉम मुंबई से, इन्होंने कहा है जासूस की कहानी सुनाना है, तो वाकई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जासूस की कहानी सुनाऊंगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कहानी कैसी थी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी प्रतिदिन की तरह वही गुजारिश, वही विनती कि अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।